प्रभु के प्रिय लोगों, जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? सारी दुनिया में यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अमेरिका, यूरोप और अपने भारत देश में तकरीबन सब लोग क्रिसमस आने का इंतजार करते हैं। कुछ लोग क्रिसमस सीजन की वेट इसलिए करते हैं क्योंकि यह हॉलिडे सीजन होता है और लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं। कुछ सेंटा क्लॉज की मिलने की तैयारी में रहते हैं। सेंटा के गिफ्ट्स पाने के लिए, फोटोज खिंचवाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। स्कूल्स में ढेर सारी सेलिब्रेशंस और पार्टी क्रिसमस के कारण रखी जाती है और इसी तरह लोगों के पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने अपने रीजंस और तरीके होते हैं। पर क्रिसमस का असली मकसद और कारण क्या है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि क्रिसमस आखिर मनाया क्यों जाता है। प्रियो, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने जीवन का सबसे सुंदर और अद्भुत क्रिसमस अनुभव करना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम वास्तव में क्या है? अगर हाँ, तो मेरे साथ जुड़िए और जाने कि इस साल क्रिसमस का आपके और आपके परिवार के लिए क्या अर्थ हो सकता है। आपके जीवन में क्रिसमस का यह अर्थ नई उम्मीद, नई खुशी और परमेश्वर के अद्भुत प्रेम की गहराई को प्रकट कर सकता है। क्रिसमस डे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का दिन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल इस दिन के बारे में क्या कहती है? क्या बाइबल में यह स्पष्ट किया गया है कि 25 दिसंबर को ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था? और क्रिसमस मनाने का सही तरीका क्या है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। साथ ही साथ यह जानेंगे कि 2025 में क्रिसमस कब है और इसे मनाने का आध्यात्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। क्रिसमस क्राइस्ट मास से निकला शब्द है जो यीशु मसीह के सम्मान में की जाने वाली एक विशेष प्रार्थना सभा को दर्शाता है। बाइबल के न्यू स्टेटमेंट में विशेष रूप से लूका और मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन मिलता है। मरियम मेरी, जो एक युवा कुंवारी लड़की थी, मरियम को स्वर्गदूत गैब्रियल ने सूचना दी कि यह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यीशु रखा गया। यह घटना नाजरेत में हुई थी। उस समय रोमन सम्राट ऑगस्ट ने जनगणना के लिए सभी नागरिकों को उनके पवित्र नगरों में जाने का आदेश दिया था। मरियम और उनके पति यूसुफ को भी बेथलेहम जाना पड़ा। वही एक अस्तबल में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। दुनिया प्रियो, दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में कहीं भी 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में शुरुआती ईसाइयों ने प्रभु यीशु के जन्म की तिथि पर ध्यान नहीं दिया। यह तिथि बाद में चुनी गई है। संभवतः रोम के एक प्रमुख त्योहार सेरेटनर्लिया को ईसाई धर्म के रंग में डालने के लिए इस दिन को प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाने लगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर क्यों चुना गया, आइए जानते हैं। रोमन साम्राज्य में दिसंबर की सर्दियों में कुछ त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते थे। 4वीं शताब्दी के आसपास में ईसाई धर्म के प्रचारकों ने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में स्थापित किया ताकि यह लोकप्रिय हो सके। हालांकि 25 दिसंबर को प्रतीकात्मक रूप में स्वीकार किया गया है। प्रियो, सबसे पहले जान लेते हैं कि 2025 में क्रिसमस कब है। हर साल की तरह क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 में यह दिन बुधवार को आएगा।
यह दिन बुधवार का होगा और यह आपके लिए खास प्लानिंग करने का एक अच्छा मौका है। यह दिन दुनिया भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे अमेरिका हो, भारत हो या यूरोप के देश। हर जगह यह दिन परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्रिसमस के महत्व की। प्रियो, यह त्योहार यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि 25 दिसंबर को बेथलहम नामक जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वे प्रेम, दया और शांति का संदेश लेकर आए थे। प्रभु यीशु को अपने दिल में बनाए और उनके साथ एक नया जीवन शुरू कीजिए। यही क्रिसमस का असली मतलब है। क्रिसमस केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह मानवता और करुणा का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्यार और नम्रता का प्रचार करना चाहिए। क्रिसमस एक केवल उत्सव नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांकने और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर भी है। यीशु मसीह ने दुनिया को प्रेम, क्षमा और सेवा का संदेश दिया है। इसे आत्मसात करना ही सही मायने में क्रिसमस मनाना है। इस दिन सुबह उठकर प्रार्थना करें और बाइबल का अध्ययन करें। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी पढ़े और उनके जीवन से प्रेरणा ले। प्रभु यीशु ने सेवा का महत्व बताया है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। यह भोजन, कपड़े या दान के रूप में हो सकता है। इस दिन का उपयोग परिवार के साथ घनिष्ठता बढ़ाने के लिए करें। साथ में खाना बनाएं, गीत गाएं और चर्च जाएं। आजकल क्रिसमस को एक भौतिकवादी उत्सव बना दिया गया है। महंगे तोहफे खरीदने की बजाय व्यक्तिगत और सार्थक उपहार दे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें यह सिखाता है कि प्रेम और क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उनके द्वारा दिए गए मूल्य का हर युग में प्रासंगिक रूप है। इस दिसंबर की ठंड और अंधेरे के बीच क्रिसमस हमें आशा और प्रकाश का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी ईश्वर हमारे साथ है। प्रियो, क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक भावना है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी व्यस्त जीवन शैली से विराम लेकर अपने परिवार, मित्रों और समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बाइबल में दिए गए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और सेवा के संदेश को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। 2025 में क्रिसमस का दिन आपको अपने भीतर झांकने, दूसरों की मदद करने और जीवन को नई दृष्टि से देखने का मौका देता है। तो आइए इस क्रिसमस को केवल एक दिन के उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के हर दिन में अपनाने का प्रयास करें। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ कभी भी क्रूस से अलग नहीं हो सकता है। जब स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा की, उन्होंने कहा वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने बारे में कहा है, मैं इसी उद्देश्य के लिए जन्मा हूँ। क्रिसमस का केंद्रीय संदेश यह है कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा व्यक्तियों और समाज दोनों को बदल दिया है। हर इंसान कभी न कभी यह महसूस करता है कि यह नैतिक रूप से असफल है। वह कोई न कोई पाप जरूर करता है, किसी न किसी प्रकार का अपराध करता है। जब हम समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ते हैं या टीवी पर समाचार देखते हैं तो हमें नफरत, लालच और भ्रष्टाचार के अनेकों उदाहरण दिखाई देते हैं। क्रिसमस के इस अवसर पर कई चर्च पवित्र भोज का उत्सव मनाएंगे। जब हम दाखरस को अपने ओठों से लगाते हैं तो यह उस लहू का प्रतीक है जो हमारे पापों के लिए बहा गया है। प्राचीन यहूदी धर्म की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पापों के लिए बलिदान के रूप में रक्त बहाना था। बाइबल में रक्त जीवन का प्रतीक है। मसीह
उस मेमने के समान बन गए जो संसार के पापों के लिए बलिदान दिया गया। क्रूस और पुनरुत्थान मानवता के लिए एकमात्र आशा है। इसी शुक्रवार और ईस्टर के माध्यम से परमेश्वर ने वह किया जो मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता था। इन दो महान घटनाओं के माध्यम से परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। यह क्रिसमस का शुभ समाचार है, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको नम्र होना होगा, अपने पाप और नैतिक असफलता को स्वीकार करना होगा और फिर विश्वास के द्वारा उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानना होगा। आज क्रिसमस की भागदौड़ में शांति का राजकुमार यानी मसीह अक्सर भुला दिया जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि यह वास्तव में उन्हीं का जन्मदिन है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले क्रिसमस का सही अर्थ और मुख्य संदेश स्पष्ट था। परमेश्वर मानव रूप में पृथ्वी पर आए। इस घटना का प्रभाव इतना गहरा था कि दुनिया का कैलेंडर बदल गया। पुराने भेदभाव मिट गए और लाखों लोग सत्य की ज्योति में चलने लगे। इस क्रिसमस पर आप मसीह के साथ नया जीवन शुरू कर सकते हैं। क्या आप आज यीशु को अपना जीवन सौंपना चाहेंगे? आज ही प्रभु यीशु को हाँ कहे, उन्हें अपने जीवन में आने दीजिए और देखें कि वे आपके जीवन को कैसे बदलते हैं। मैं आपको प्रार्थना में जुड़ने के लिए प्रेरित करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ। यह एक सरल प्रार्थना है, लेकिन यह आपकी आत्मा और जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता और हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें यह महिमा क्रिसमस का उपहार दिया है। हम तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे जीवन को बदलने और हमारे अशांत हृदय में शांति लाने की शक्ति रखता है। हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं उससे पीछे मुड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ और मैं अब इसी वक्त से मसीह को अपना प्रभु मानता हूँ। इस पल से मैं प्रभु यीशु का अनुसरण करता चाहता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रियो, आपने यह प्रार्थना सच्चे दिल से की है तो परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। क्रिसमस आप परमेश्वर की शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु आपको नया जीवन और आशा देने के लिए तैयार है। क्या आप उन्हें अपने जीवन में स्थान देने के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए। आपको और आपके परिवार को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।